नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। स्वागत है आपके सी सीरीज में। इस वीडियो में लास्ट वीडियो में से हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने देखा ये सारे ऑपरेटर्स को हम लोग ने देखा और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी देख लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बहुत क्रूशियल है, ठीक है, उसको जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसको जाने बिना आपका प्रोग्राम किस दिशा में भाग रहा है आपको पता नहीं चलेगा। क्या कह रहा हूँ मैं, इसका क्या अर्थ है बताता हूँ। यहाँ पे आपके सामने एक मैंने क्या रखा है, एक एक्सप्रेशन रखा है छोटा सा, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को पहले बॉइलर प्लेट लिखना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी स्पीड से मैं लिख लेता हूँ फटाफट, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया, इंट नम इज इक्वल टू 2 + 9 डिवाइड बाय व्हाटएवर, जो भी मैंने लिखा है सब, ठीक है। अब इसमें अगर आप इसको पेपर पे सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा कि आप बॉडमास रूल अप्लाई करते हो। आप डायरेक्टली प्लस सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस ऐसा नहीं करने बैठते हैं, आप बॉडमास रूल अप्लाई करते हो। और बॉडमास रूल के लफ्ज़ से क्या है, BODMAS। तो यहाँ पे होता है ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर ऑफ, D फॉर डिविजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये होता है आपका बॉडमास। सो द थिंग इज कि अगर ये रूल है तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाएगा, फिर आपके जो भी ऑर्डर्स माने रेस टू कुछ होगा या फिर कुछ डिवीजन के लिए होगा। डिवीजन माने रेस टू मतलब कि 2:2 है किधर, तो वो 2:2 पहले निपटाया जाए, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो वो भी आपका ऑर्डर में आ जाता है। तो एनीथिंग दैट रिलेट्स टू ऑर्डर माने रेस टू वाला जो पावर वाला पार्ट होता है वो आपका यहाँ पे ऑर्डर में होता है। फिर उसके बाद आता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। उस हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसा बनता है, इसका कुछ एक पर्टिकुलर आंसर बनेगा। देखते हैं क्या हम लोग वो आंसर बना पाते हैं क्या, देखते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम्पल को यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, डिवीजन है। डिवीजन आप सबसे पहले करोगे तो इसको डिवाइड करोगे इससे, इसको डिवाइड करोगे इससे। 2 प्लस इधर जो डिवीजन हुआ वो मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो डिवीजन हुआ वो, ये अपना वैल्यू आता है। फिर इसके बाद डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। बॉडमास में यहाँ पे M आया तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले आपके सेकंड ऑर्डर पे। सो इस तरीके से कर लिया। अभी इधर -1 हुआ, ओके। सो यहाँ पे अभी नेक्स्ट अपना क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर एडिशन। तो हम लोग को इसको इसमें ऐड करना है, सिंपल। इसको इसमें ऐड करेंगे क्या होगा, 31 का 32 33.5, ओके, -1 ये कर लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस करेंगे, क्या होगा 32.5। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर आता है अगर हम लोग बॉडमास अप्लाई करें तो। ये हम लोग अगर अपने पेपर पे करते तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं और हम लोग का आंसर कुछ इस तरीके से आता, ठीक है। ओके, 29 आया। तो यहाँ पे हम लोग का ये कैलकुलेशन आया और यहाँ पे 29 आया, राइट। यहाँ पे 2 अलग आंसर आए, ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो हम लोग का आंसर जो है एक्चुअल में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। मैंने ये चीज ChatGPT को बोली, उसने अप्रोक्सीमेटली सेम बोला, तो डजंट मैटर। सो ये करेक्ट है हम लोग का। लेकिन ये हम लोग पेपर पे करते हैं तो, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आया, यहाँ पे आपका आंसर आया 29। इसके 2 कारण हैं कि ये आंसर इतना भिन्न क्यों हुआ, ओके। सो सबसे पहले ये जो बॉडमास वाला लॉजिक है इसको हम लोग सरका के नीचे सरका देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जब भी हम लोग ने देखो 9 डिवाइड बाय 2 किया या फिर वो डिवाइड बाय 7 किया, इस पे हम लोग ने डेसिमल नंबर्स को ले लिया। ये एक सबसे पहला प्रॉब्लमेटिक चीज था कि हम लोग ने डेसिमल नंबर को लिया। यहाँ पे जो 2 9 2 7 2 4 7 ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं, जितने भी कांस्टेंट है, ये सब क्या है, इंटीजर कांस्टेंट्स है। क्यों? क्योंकि इसमें 0.0 ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। जब तक आपका डेसिमल पॉइंट नहीं लिखा गया है कोई भी नंबर पे तो वो इंटीजर कांस्टेंट ही होता है। और इंटीजर कांस्टेंट को लेट्स से आप डिवाइड करते हो तो वो पॉइंट्स में डिवीजन नहीं करता, वो पॉइंट्स के डिवीजन नहीं करता और जो रिमाइंडर रहता है उसको अलग रख देता है। तो आपका पॉइंट्स में आंसर नहीं देता इंटीजर कांस्टेंट्स को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला गड़बड़ हम लोग ने उधर किया, वो सबसे पहला गड़बड़ था। और दूसरा, आपका जो प्रेसिडेंस है, यानी लेट्स से उसको ऐसा मैंने इक्वेशन दे दिया आपके प्रोग्राम को, तो इस प्रोग्राम के इक्वेशन को वो बॉडमास नहीं लगाता इस पे, उसका खुद का कुछ एक मेथडोलॉजी होता है और उस मेथडोलॉजी को ही हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अभी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कैसे काम करता है, इसका लॉजिक कुछ बहुत अलग तरीके से जाता है। देखो कैसा होता है, उसको मैं अभी आपको एक करके एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ।
ये आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का प्रेसिडेंस टेबल है बेसिकली। प्रेसिडेंस टेबल्स, इसमें बताया गया है कि कौन सी चीज पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी चीज बाद में एग्जीक्यूट होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे बॉड मास में पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये हम लोग को ऑर्डर दिया गया था। आपका C++ में इसी तरीके का ऑर्डर है वो, लेकिन थोड़ा हटके है, अलग है, इसके लिए इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। प्रेसिडेंस मतलब कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में, कौन सा पहले आता है। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पे इस टेबल में देखोगे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद वाला पार्ट बाद में एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वाला पार्ट उसके बाद में, उसका बाद वाला पार्ट उसके बाद में। तो यहाँ पे अगर आपको अपने इक्वेशन में जानना है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, तो इसके लिए आपको ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखना पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे कि पहले प्लस एग्जीक्यूट होगा, कि पहले डिवीजन एग्जीक्यूट होगा, कि पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर पहले सब्ट्रैक्शन, क्या एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले यहाँ पे, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। ओके, आप ये कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट पैरेंथेसिस है, काइंड ऑफ लाइक बॉड मास की तरह ही होगा। ब्रैकेट पैरेंथेसिस, ये डॉट कुछ और है, इस पे भी आप ध्यान ना दें। ये प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने उसको यूज नहीं किया, तो ये भी नहीं है। ये प्लस माइनस ना यूनरी प्लस और माइनस है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे देखे तो आपको पता होगा यूनरी प्लस माइनस और नॉर्मल प्लस माइनस में क्या अंतर है। यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला। जैसे कि मैं बोलूँ +25, तो मैंने +25 बोला, इसका मतलब ये नहीं ऐड कर दो 25 में कुछ, मैंने बोला +25 का मतलब क्या है कि +25, ठीक है। तो ओ प्लस सिर्फ एक नंबर से कनेक्टेड था, ये या कहो एक ऑपरेंड से कनेक्टेड था, इसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको यूनरी प्लस और यूनरी माइनस। इसको अगर मैं नोटपैड में लिखूं, लेट्स से मैं लिखता हूँ +23, ठीक है, +23। तो ये जो प्लस है इसको पॉजिटिव सिग्नेचर दे रहा है, तो ये एक ही इस पे काम कर रहा है, इसके लिए इसको बोलेंगे यूनरी, ठीक है। अगर मैं लिखूं इधर -23, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी यूनरी हो गया। यूनरी क्या हुआ, ये यूनरी प्लस, ये क्या हुआ यूनरी माइनस, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखूं 1 + 23, तो यहां पे ये जो है एक्चुअल में एडिशन करेगा और ये प्लस इन दोनों को ऐड कर रहा है, तो ये दो को ऐड कर रहा है ना, दो ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है, इसके लिए बाइनरी हुआ, बाइनरी प्लस। और सिमिलरली ऐसे अगर माइनस पे गया तो बाइनरी माइनस, ऐसे माइनस पे गया तो बाइनरी माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो यूनरी प्लस माइनस का और बाइनरी प्लस माइनस का आपको भी अंदर पता चलेगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ बिना सेव किए, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे जो यूनरी प्लस माइनस की बात हो रही है, माने जो साइन से अगर आपने लेट्स से कोई नंबर या कांस्टेंट पे साइन अप्लाई किया होगा तो साइन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है, वो आगे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, इसमें साइज ऑफ ऑपरेटर भी आ रहा है, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग के काम वाली चीज आ गई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस। ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, तीनों एक साथ, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे अभी आपको प्रेसिडेंस मिल गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस पहले होगा, फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। तो अभी आपके दिमाग में भी प्रश्न आ सकता है कि ये तो बॉड मास की तरह ही है, तो अगर आप देखोगे इसको ये बॉड मास की तरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ना कैच है। कैच ये है कि आपका बॉड मास जब आप कहते हो तो सबसे पहले डिवीजन होगा, ठीक है, सारा का सारा डिवीजन होगा, ये आपका श्योर रहता है, आपका डिवीजन ही होगा, वो एक पूरा स्टेप होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पे डिवीजन मल्टीपल एक साथ, मल्टीप्लिकेशन एक साथ बोला गया है, यहाँ पे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा ना, मतलब कि आप डिवीजन भी करो साथ में मल्टीप्लिकेशन भी करो, तो डिवीजन पहले करो कि मल्टीप्लिकेशन पहले करो, क्योंकि दोनों को अगर आप अलग तरीके से करोगे तो हो सकता है आंसर अलग आए। ऐसे पॉइंट पे यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करें कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस हम लोग एक साथ करें, कैसे करें, इधर से करें कि इधर से करें कि बीच से करें, कैसे ले, पहले मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, इसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आता है एसोसिएटिविटी, जो कि या तो होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस करो लेकिन लेफ्ट टू राइट जाते हुए, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, डिवीजन आया, कर दो, फिर जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऐसे करो, फिर ऐसे करो, यानी राइट टू लेफ्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वैसे करते जाओ, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे अपने को ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन मिल जाता है। तो आपका कंप्यूटर क्योंकि अलग तरीके से काम करता है, इसमें बॉड मास डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, इसमें सेट ऑफ ऑपरेशंस बताए जाते हैं, कौन से पहले होंगे कौन से बाद में, उसमें आपका लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर बॉड मास की तरह नहीं है, बट सिमिलर टू बॉड मास है, लेकिन कभी कभी बहुत अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, आई होप आपको समझा हो, इसको एक्चुअल में ये बॉड मास को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को अप्लाई करके देखते हैं क्या एक्चुअल में अप्लाई होता है। फिर ये जो हम लोग का आंसर आ रहा है जो है 29, क्या यही आंसर आता है अपना भी हम लोग चेक करते हैं। ओके,
तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे डिवीजन पहले कर लेफ्ट टू राइट जाएंगे और यहाँ पे डिवीजन पहले आ रहा है, इसको कर देंगे। तो इसको पहले डिवीजन करेंगे तो कैसा होगा, 2 + 9 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, इसमें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर को लेंगे, 9 डिवाइड बाई 2 आता है 4.5। लेकिन हम लोग ने एक और रूल पढ़ा था कि यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये इंटीजर कांस्टेंट है, यानी इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये इसका जो डिवीजन होगा उसमें डेसिमल पॉइंट काउंट नहीं होगी, और ये बाय डिफॉल्ट ये इंट भी है। ओके, सो यहाँ पे 4.5 नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 4 होगा, सो ओनली 4। सो यहाँ पे इसका जो डिवीजन है वो 4 आ गया, और बाद में मल्टीप्लाई बाय 7, वो बाकी सब एज इट इज। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, फिर से लेफ्ट टू राइट में अभी इसको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 28। ओके, 28 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके आ गया, यहाँ पे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। ग्रेट, अब नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट टू राइट हम लोग को भी ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन कर दिया, अब वापस लेफ्ट टू राइट करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ये लास्ट बनता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूल्स में सिर्फ ये बचता है लास्ट। पॉइंट के बाद का पार्ट नहीं लेंगे क्योंकि इंटीजर कैलकुलेशन है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हम लोग अभी फटाक से ये भाई प्लस माइनस से कर दो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करेंगे, लेकिन नहीं, हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को फॉलो करेंगे, देखते क्या होता है। अब ये हो गया गुड, अभी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जा सकते हैं, वो भी लेकिन लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दोनों एक साथ कैसे करोगे, तो लेफ्ट टू राइट इसका भी। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इसको पहले इस पे ऐड करना है, इसको ऐड करोगे इस पे क्या हो जाएगा 30 - 1। फिर अभी आपका लेफ्ट टू राइट सिर्फ एक चीज बची है सब्ट्रैक्शन, तो वही करेंगे। फिर आप करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, क्या होगा 29, और यहाँ पे आपका आंसर क्या आया 29। तो अभी आपको ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये 100% क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये अगर अच्छे समझा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपने फंडामेंटल्स जान लिए ऑपरेटर्स की फंक्शनिंग के। क्योंकि अभी आपको कभी भी डाउट आएगा ना कि प्रेसिडेंस में कभी मेरे को डाउट है, तो आप ये टेबल पे देख लो, आप इसको गूगल पे सर्च करोगे ना प्रेसिडेंस टेबल फॉर सी, आपको आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, और उसमें ऐसा टेबल्स आपको हमेशा मिल जाएंगे बढ़िया से। तो उस टेबल में, इस टेबल के थ्रू आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैसा क्या फ्लो हो रहा है। एसोसिएटिविटी आपको आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका किधर अपना क्या काम हो रहा है, बस दैट्स इट। तो ये हुआ आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो कि एक एक्सप्रेशन के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे एक और ऑपरेशन था जो हम लोग ने स्किप कर दिया, वो था ये इक्वल टू ऑपरेटर भी है, इसका भी तो कुछ ऑपरेशन होगा, तो इक्वल टू ऑपरेटर भी इसी में आता है। अगर आप देखोगे इक्वल टू नहीं, ये आपका रिलेशनल वाला हो जाता है। यहाँ पे देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर आया जो लास्ट में आता है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन पहले होगा तभी तो आप असाइन करोगे वैल्यू, तो ये आपका इक्वल टू कभी भी लास्ट में आता है। और लास्ट में देखो क्या है यहाँ पे, राइट टू लेफ्ट इसका एग्जीक्यूशन। और जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट उठा के पटकते हैं, है ना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, ऐसा करते हैं ना बार बार, ये राइट टू लेफ्ट, इसी को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। और ये क्योंकि इतना लास्ट में आ रहा है तो सारा का सारा कैलकुलेशन पहले हो जाएगा। यहाँ पे जब 29 बच जाएगा, ये 29 अंततः किधर, राइट टू लेफ्ट नम के अंदर असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि ऐसा ही क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना। इनिशियली जब आप कोडिंग स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है यार क्यों ऐसा विचित्र सा दिख रहा है, तो आप होल्ड ऑन करोगे और आगे जाके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये ही आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये वाला पार्ट। अब इसमें कुछ हम लोग ने मिस किया क्या, ऑब्वियसली बहुत कुछ चीजें मिस कर सकते हैं हम लोग ने कोई ऐसा एग्जांपल नहीं देखा जिसमें इतनी कॉम्प्लेक्स सारी चीजें हों, तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और सॉल्यूशन भी दे दूंगा, ये तो बात का बात है। हाँ, ये है, अब ये ना इतना बड़ा जो आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, इक्वेशन, सॉरी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स भी यूज हुए हैं, इस एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें हुई है, यूनरी बाइनरी सब तरीके की लॉजिकल सब तरीके की चीजें यूज हुई है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन सब, माने सब ऑपरेटर से पटक दिया, ऑलमोस्ट सब। तो आप क्या करेंगे अभी, आप अभी इस प्रेसिडेंस के ये जो एग्जांपल है इसको आपको आपके इंटरेस्ट से अब इसको पेपर पेन पे सॉल्व करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे क्या आता है। ठीक है, अगर वो रिजल्ट मैच करता है बढ़िया, लेकिन इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। यूजुअली इसको मैं स्टूडेंट को सिखाते समय बोर्ड या उनके पेपर पे करता हूँ। ठीक है, अगर सच में आप मेरे इन पर्सन अगर आप कोई लेक्चर लेते हो ना, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको थ्रू इन थ्रू गाइड कर सकता हूँ, है ना। बट ठीक है, अब मैंने इधर ऑनलाइन के लिए भी जुगाड़ कर दिया। यहाँ पे मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन है,
इस एक्सप्रेशन में सबसे पहली चीज क्या सॉल्व हुई है, फिर उसके अंदर की चीज सॉल्व हुई है। तो यहाँ पे अगर बहुत सारे ब्रैकेट्स हो ना, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स हो, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले होता है, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले हुआ। इस इनर मोस्ट ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे अभी क्या होगा, ये एंड है, एंड से पहले क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। ये सब प्रेसिडेंस के लॉ पे देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, एंड से पहले लेस देन ग्रेटर देन वाला होता है। तो ये दोनों सॉल्व होते हैं, फिर ये वैल्यू आता है, फिर ये दोनों सॉल्व करते हैं, फिर आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका बाहर का ब्रैकेट आता है, उसमें से ये डिवीजन पहले होगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन, फिर इसके बाद में बिटवाइज, फिर इसके बाद लॉजिकल। फिर इसी तरीके से आपका पूरा सॉल्व हो गया, लास्ट में आता है आंसर 1। ये 100% टेस्टेड है, सही से सब काम करता है बराबर से, कोई टेंशन नहीं, सॉर्टेड है। ओके, सो ये एक एग्जांपल है जो आप इसको डिटेल में समझ सकते हो कि प्रेसिडेंस कैसे काम करता है। और ये जब ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके 100% मेरा सही आंसर आया था ना, तब मैं समझ गया कि हाँ, मैं प्रेसिडेंस वाले पार्ट को समझ चुका अच्छे से। ओके, सो थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने के लिए। लेकिन और भी कुछ है क्या, और भी कुछ है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं? वैसे तो हम लोग और कुछ मिस कर नहीं रहे, बस ये आप इस टेबल को मिस मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हाँ, एक चीज बताना मैं रह गया, अच्छा वो याद आया, अगर आपने होल्ड ऑन किया अभी तक तो कि यहाँ पे हम लोग पेपर पे सॉल्व कर रहे थे तो 32 कुछ कुछ आ रहा है और यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे इंश्योर करें कि हम लोग का आंसर एग्जैक्टली वैसा है जैसे हम लोग को चाहिए? तो उसके लिए ना आपको ऐसा कुछ एम्बिगुअस पार्ट नहीं रखना है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह सब एक साथ दे दिया। आपको क्लियर है कि ये दोनों सबसे पहले, ये सबसे पहले डिवाइड होगा, आप क्या करो, या फिर ये सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, आप इसको ब्रैकेट में डालो, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। ठीक है, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। यहाँ पे ब्रैकेट जो है आपके लिमिटेशंस को पार ला सकता है। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं, ये मेरे को सबसे पहले ना इसको एक्चुअल में मेरे को इसको ऐड करना है। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में डालो, तो जो ब्रैकेट में डालोगे वो अलग से सॉल्व हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट्स कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने इतने अच्छे तरीके से सारे के सारे ब्रैकेट्स डाल दिए। हो सकता है ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आए, तो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स आए, या फिर आप चाहते हो कि सबसे पहले ना इतना पार्ट पहले सॉल्व हो जाए। अब इतना कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट को कंफ्यूज मत हो, लेकिन ब्रैकेट्स को यूज करना समझिए आप कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ये अलग तरीके से एग्जीक्यूट होगा। इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले होता है, माने ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट्स है, तो इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ये दोनों सॉल्व हो गया, फिर पूरा सॉल्व होगा, फिर पूरा सॉल्व होने के बाद ये और ये सॉल्व होंगे, ये अलग से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को यूज करके आप अपने लिमिटेशंस को पार पा सकते हैं, यही मेरे को बताना था अंतोगत्वा। और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। गलती से यहाँ तक टिक कर हमने वीडियो देख लिया। इसी के साथ वंदे मातरम इति संपूर्णम।